हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं स्टेयर्स टॉपिक पर। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि स्टेयर्स के जितनी पार्ट्स हैं वो हमें कंपटीशन में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, जैसे कि राइजर, ट्रेड, लैंडिंग, या फिर हमारा स्ट्रिंगर बीम, या फिर पिच ऑफ स्टेयर्स, या फिर हमारे लाइन ऑफ नोजिंग या वॉकिंग लाइन। इस जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम अक्सर जितने भी एग्जाम देते हैं, चाहे हमारे वो सेंट्रल लेवल के हों या फिर स्टेट लेवल के, जितने भी हम इंजीनियरिंग के एग्जाम देते हैं, हमें देखने को मिलता है कि इस स्टेयर्स, पार्ट्स ऑफ स्टेयर्स पर, इस टॉपिक पर हमें कुछ इसके पार्ट्स के बारे में कुछ टॉपिक हमें देखने को मिलते हैं। तो स्टेयर्स के जितनी पार्ट्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसको आपको इसकी मदद से आपको बहुत ही डिटेल में समझाया जाएगा। उम्मीद है कि आपको मैं पूरा तरीके से इस टॉपिक को समझा पाऊंगा। तो देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर देख रहे हैं, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्टेयर के बारे में। तो देखिए, स्टेयर के जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि स्टेयर्स के पार्ट्स के कौन कौन से हैं। लेकिन हमसे पूछा है कि स्टेयर्स के इस पार्ट का काम, इस जो पार्ट है उसका वर्क क्या है, यानी उसका और उसके साइज से रिलेटेड हमें क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि आपको राइज का वर्क पूछकर राइज क्या होता है और किस काम आता है, और हम पूछेगा इसका साइज क्या है। ट्रेड का साइज पूछ सकता है, वर्क पूछ सकता है, और ये इसकी लोकेशन वगैरह हमें देखने को इस डायग्राम से देखने को मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्टेयर एंड स्टैंडर्ड साइजेस, यानी स्टेयर्स के पार्ट कौन कौन से हैं। तो देखें, स्टेयर्स के पार्ट में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, ये पूरा एक जो व्हाइट कलर का आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है जिसमें ब्लैक बाउंड्री है, उसको हम कहते हैं राइजर। दूसरा, ये जो आपको हैच पार्ट दिखाई दे रहा है जिसमें मैंने रेड कलर की लाइंस यहाँ पर आपको बनाई हुई है, इससे हम कहते हैं ट्रेड। आसान भाषा में समझें अगर इसे, सबसे पहले बात करेंगे हम राइजर। तो देखिए, जितनी भी स्टेयर्स हैं, आपके घरों में अक्सर सीढ़ियां वगैरह होंगी, तो जो सीढ़ी है उस सीढ़ी में हम देखते हैं कि जिस पर हम पैर रखते हैं, जिस स्टेयर, जब हम स्टेयर्स पर ऊपर चढ़ते हैं या फिर हम एक मंजिल से दूसरी मंजिल की तरफ हम जाते हैं, जो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में ऊंचाई पर जाते हैं हम, तो उसके लिए हम मदद लेते हैं किसकी, सीढ़ियों की। तो सीढ़ियां हमें क्या करती हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में हमें डिस्प्लेस करती हैं, यानी हमें एक स्थान दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करती हैं। जैसे अब उस पहुंचाने के लिए हमें किस किस कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहला है हमारा राइजर। तो राइजर क्या है, देखिए, जिस स्टेप जो आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं, तो जिस पर आप पैर रखते हैं, वो हमारा पार्ट कहलाता है ट्रेड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है, पार्ट ट्रेड। ट्रेड क्या काम करता है हमें, देखिए, यहां से लेके अभी आप यहां पर खड़े हैं, कुछ देर बाद आप यहां पहुंच जाएंगे, यानी चढ़ते हुए आप जाएंगे तो यहां पहुंच जाएंगे, तो आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ चले, यानी आपका डिस्प्लेसमेंट इस स्थान से इस स्थान पर हुआ है, यानी यहां से लेके यहां तक हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर किया आपने, ये वाली। तो जो यहां से लेकर यहां तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का जो डिस्प्लेसमेंट करवाता है, वो करवाता है हमारा ट्रेड। यानी आप ये कह सकते हैं कि ट्रेड किसी भी स्टेयर में एक ऐसा पार्ट है जो क्या करता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करवाता है। दूसरा, इसका साइज क्या है। तो स्टेयर्स में स्टैंडर्ड साइज की अगर हम बात करें, देखिए, अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, इनके साइज चेंज हो सकते हैं, पर हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड साइजेस की। तो इसका जो हमारा साइज होता है 25 सेंटीमीटर से लेकर 27 सेंटीमीटर तक हमें इसका साइज देखने को मिलता है। यानी एक स्टेयर में ट्रेड, जिस पर हम पैर रखते हुए ऊपर चलते हैं, यानी जिस पर हमारा पैर रखा जाता है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। और ये हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, हमें यहां से लेके यहां तक पहुंचाने का काम करता है। कौन सा, ट्रेड करता है। दूसरा, अब बात करते हैं राइजर क्या है। तो देखिए, अब आप यहां पर खड़े हुए हैं, यानी स्टेयर पर आप फर्श पर खड़े हुए, आप समझ लीजिए आपके घर का फर्श है या आपका प्लिंथ लेवल है, जब आप यहां से लेके यहां तक पहुंच जाएंगे, तो इसका मतलब आपने इतनी हाइट वर्टिकल कवर कर ली। तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेस कौन करता है, यानी कमरे की हाइट अगर 3 मीटर है, तो
हमें 3 मीटर तक ऊंचाई में हमें वर्टिकल डायरेक्शन डिस्प्लेस कौन कराएगा, हमें मदद करता है कौन, राइजर। तो इसका मतलब ये हुआ कि राइजर हमारा स्टेयर्स के अंदर एक ऐसा पार्ट है जो क्या करता है, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता है, यानी हमें ऊंचाइयों पर ले जाता है, ऊंचाई पर हमें पहुंचाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी वर्टिकल डायरेक्शन, ये वर्टिकल डायरेक्शन, ये वर्टिकल, ये सारी डिस्टेंस जितनी भी हमारी ये वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेस करने का काम कौन करता है, राइजर। तो अब आता है राइजर का साइज क्या है। तो राइजर का हमारा साइज होता है 15 to 17 सेंटीमीटर। हम राइजर का साइज हमें देखने को मिलता है स्टेयर्स के अंदर, यानी सीढ़ियों के अंदर। अब आता है कि राइजर और स्टेप्स को अगर हम मिला दें तो इसको कंबाइंड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं राइजर और ट्रेड अगर मिल जाएगा तो उस कंबाइंड फॉर्म को हम कहते हैं वन स्टेप। यानी हम ये कहेंगे कि स्टेप क्या है, वन राइजर प्लस वन ट्रेड। आपको जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोगों को यही कहूंगा कि वीडियो को विदाउट स्किप करे देखें। हो सकता है जो मैं पढ़ा रहा हूं इसमें से बहुत सारी बातें आपको पता हो, पर आपको कुछ नई बातें भी जरूर देखने को मिलेगी, तो इसलिए आप कंटिन्यू वीडियो को विदाउट स्किप करें आप देखेंगे। तो देखिए स्टेप क्या है। अब हमने यहां पर कहा कि भाई इस स्टेयर्स में हमने राइजर और ट्रेड लगातार देखते जा रहे हैं, एक राइजर एक ट्रेड, एक राइजर एक ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। तो अब बात करेंगे कि राइजर और ट्रेड में इसके कंबाइंड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, यानी एक राइजर और एक ट्रेड मिला दिया जाए तो हमारा बनता है वन स्टेप। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि एक स्टेप ये हो गया, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, इस तरीके से 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से हमारे स्टेप बने। तो अब एक कोई लिमिट भी तो होगी कि कितने स्टेप रख सकते हैं। तो अब देखिए प्लिंथ लेवल से लेकर जब तक आपका ये चौकी, इसे क्या कहते हैं, लैंडिंग, यानी चौकी कहते हैं, जब तक हमारी प्लिंथ लेवल से लैंडिंग नहीं आ जाती तो जो कंटिन्यूटी में हमारे जो स्टेप्स चल रहे हैं, इस पूरे ग्रुप ऑफ स्टेप्स को हम कहते हैं वन फ्लाइट। यानी फ्लाइट क्या चीज है कि ग्रुप ऑफ स्टेप्स कहां से कहां तक, प्लिंथ लेवल से लेकर जब तक लैंडिंग नहीं आ जाती तब तक हमारा क्या कहलाता है, ये वन फ्लाइट कहलाता है। तो यानी हम कहेंगे कि प्लिंथ हमारा फ्लाइट क्या चीज है, फ्लाइट हमारा ग्रुप ऑफ स्टेप है, यानी स्टेप्स का एक ग्रुप है जिसमें हम क्या बात करते हैं कि यहां से लेकर लगातार चढ़ते हो जब हम पहुंच जाएंगे प्लिंथ लेवल से, जब हम ऊपर लैंडिंग तक पहुंच जाएंगे, इस पूरे डिस्टेंस को, ये हमारा पूरा जो ग्रुप ऑफ स्टेप है ये हमारा क्या कहलाता है, फ्लाइट कहलाता है। अब देखिए फ्लाइट समझ गए कि यहां से लेकर, यानी यहां से अगर हम बात करें यहां तक, ये हमारी क्या हो गई, फ्लाइट हो गई, ये हमारी फ्लाइट हो गई। अब देखिए जो इस फ्लाइट में भाई एक लिमिट भी तो होगी कि कितने स्टेप्स हमें कम से कम रखने चाहिए, कितने ज्यादा से ज्यादा रखने चाहिए। तो मिनिमम स्टेप फ्लाइट में हम मिनिमम स्टेप 3 NOS हम मिनिमम स्टेप रखते हैं और मैक्सिमम रखते हैं 12 स्टेप, यानी 12 स्टेप हम ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर हम रखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि राइजर और ट्रेड से मिलके बना हमारा एक स्टेप और स्टेपों से मिलके बनी हमारी एक फ्लाइट, और एक फ्लाइट में कम से कम होने चाहिए 3 स्टेप, मैक्सिमम से मैक्सिमम होने चाहिए हमारे 12 स्टेप। मैंने एक बात पहले ही बोल चुका हूं कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू साइट ये वेरी कर सकते हैं, उसके लिए हम डिजाइन में अलग से प्रोविजन करेंगे, लेकिन हम इनिशियली बात करें कि स्टैंडर्ड में हमें कोशिश करनी चाहिए कि 3 स्टेप से कभी एक फ्लाइट में कम ना हो और 12 स्टेप से ज्यादा ना हो। चलिए तो हमारा फ्लाइट हो गया, स्टेप्स हो गया। राइजर का साइज मैंने आपको पहले ही बता दिया, 15 to 17 सेंटीमीटर, 25 to 27 सेंटीमीटर हमें ये देखने को मिलता है। दूसरा आता है हमारा नेवल पोस्ट क्या है। तो देखिए हम किस किस की बात कर चुके हैं, हम बात कर चुके हैं राइजर की, ट्रेड की और स्टेप की, फ्लाइट की हम बात कर चुके। अब बात है कि नेवल पोस्ट किसे कहते हैं। देखिए जब हम स्टेयर्स पर चढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमें लेटरल डायरेक्शन में, यानी सीढ़ी के इधर या इधर हमें गिरने से रोकने के लिए या फिर लेटरल स्टेबिलिटी के लिए, जो पर्सन ऊपर चढ़ रहा है वो साइड में इधर उधर ना गिर जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, साइड में उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम हैंड रेल लगाते हैं। या फिर ये कहें कि जितने भी हमारे ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनको सीढ़ी पर चढ़ने के लिए एक सपोर्टिव पार्ट की तरह स्टेयर्स हमारी बिहेव करे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हैंड रेल वगैरह लगाते हैं।
तो हैंड रेल जो आपको यहां से लेके यहां तक पार्ट दिखाई दे रहा है, ऐसे हम कहते हैं रेलिंग यानी हैंड रेल कहते हैं। दूसरा जो ये हमारा इसके नीचे जो यहां से स्टेप से लेके यहां तक की जो वर्टिकल हाइट में जो हमारे पार्ट्स लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं बैलेस्टर्स। तो क्या कहते हैं, ये बैलेस्टर है, ये हैंड रेल है, और ये क्या चीज हमारा नेवल पोस्ट। तो नेवल पोस्ट किसी भी प्लिंथ लेवल से जब तक लैंडिंग नहीं आ जाती है, वहां पर इन सबको सपोर्ट देने के लिए एक हमारा कॉलम की तरह बिहेव करता है नेवल पोस्ट। तो आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, नेवल पोस्ट हमारे क्या है, यहां पर लगा हुआ है, और एक नेवल पोस्ट हमारा यहां पर लगाया हुआ है। तो नेवल पोस्ट हमारे क्या है, तो नेवल पोस्ट आपको समझ में आ गया होगा नेवल पोस्ट क्या चीज है, कि नेवल पोस्ट क्या है। नेवल पोस्ट एक कॉलम की तरह हमारा बिहेव करता है, इनको स्टेबल करने के लिए, इनको मजबूती प्रदान करने के लिए, ताकि ये आराम से यहीं पर खड़े रहें। तो यहां पर क्या करते हैं हम, स्टेयर्स प्लिंथ में यहां पर लगाते हैं, ऊपर से हम लैंडिंग में ऊपर इन नेवल पोस्टों को स्थापित कर देते हैं। दूसरा, इनकी जनरली हाइट जो होती है 75 to 90 सेंटीमीटर तक इनकी हम हाइट रखते हैं जनरली। अब आता है बैलेस्टर्स। आप समझ गए बैलेस्टर्स क्या है, हैंड रेल को स्टेप से ऊपर तक पहुंचाने के लिए एक सपोर्ट चाहिए, वर्टिकल हाइट चाहिए, वो हमारी क्या कहलाती है, यहाँ पर हम पार्ट्स जो लगाते हैं, जो स्टील की रॉड्स वगैरह लगाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं बैलेस्टर। और हैंड रेल आपको ये दिखाई दे रही है, हैंड रेल हमारी ये है। अब फ्लाइट समझ गए, स्टेप समझ गए। अब आता है हमारा आगे कि देखिए इस पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं, कि हैंड रेल प्लस बैलेस्टर्स प्लस नेवल पोस्ट, इस पूरे ग्रुप को हम कहते हैं बैलेस्ट्रेंट। क्या कहते हैं, बैलेस्ट्रेंट। तो बैलेस्ट्रेंट मैंने यहां पर कहीं लिखा ही नहीं है, आप नोट कर लीजिए इसमें कि हैंड रेल, बैलेस्टर्स और नेवल पोस्ट के पूरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, बैलेस्ट्रेंट हम इसको कहते हैं। चलिए अब आता है वॉकिंग या फिर राइट ऑफ स्टेयर। ये क्या चीज है, इस राइट स्टेयर का अधिकार ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसका में कुछ अधिकार वगैरह है। देखिए एक पर्सन जो इस स्टेप पर चल रहा है, उसका एक घेरा हुआ स्थान, आप कह सकते हो उस पर्सन का इस स्टेयर पर कितना राइट है, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो वॉकिंग लाइन या फिर राइट ऑफ स्टेयर का मतलब होता है कि स्टेयर्स पर चढ़ने वाले एक पर्सन की कितनी चौड़ाई, कितनी विड्थ वो घेर कर चलता है, वो हमारी कहलाती है राइट ऑफ स्टेयर। तो वो राइट ऑफ स्टेयर हमारी कितनी कहलाती है, 45 सेंटीमीटर है। इसको हम जनरली लेते हैं कि स्टेयर्स पर चढ़ने वाले एक व्यक्ति इतनी डिस्टेंस हमारी स्टेयर पर कम से कम वो घेरता है, तो उसे हम कहते हैं 45 सेंटीमीटर राइट ऑफ स्टेयर। अब आगे आता है हमारा हेडरूम। तो हेडरूम को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसके पिच के बारे में। तो देखिए पिच क्या चीज है, अब पिच को समझने के लिए हमें समझना होगा लाइन ऑफ नोजिंग के बारे में। तो लाइन ऑफ नोजिंग क्या है, उसके लिए आप समझते हैं कि नोजिंग क्या है पहले। तो देखिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा जब हम अक्सर हमारे घर में जब सीढ़ियां वगैरह होती हैं, किसी घर में हो या नहीं हो, आप देखें यहाँ पर कि जब राइजर और ट्रेड जब आपस में यहाँ कॉर्नर पर मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस ट्रेड को थोड़ा सा हिस्सा हमारा आगे निकला हुआ होता है। ये आप कह सकते हैं कि सुंदरता बढ़ाने के लिए या फिर हमारा इस डिजाइन पर्पस से हम इसको यूज कर लेते हैं। तो जो ट्रेड है वो थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है, तो उसी को क्या कहते हैं, नोजिंग कहते हैं, यानी सीढ़ी की नाक हमारी कहलाती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस अलग से मैंने स्टेप बना के दिखाए हुए हैं कि यहाँ पर हमारा जो ट्रेड है वो क्या करने के लिए, हमारा जो वर्टिकली हमारी जो हाइट है, इसकी वर्टिकल हाइट का मतलब क्या है, राइजर जो हमारा है, उस राइजर से ट्रेड हमारा थोड़ा सा बाहर 1 से 2 सेंटीमीटर तक हमारा निकला हुआ रहता है। तो जो नोजिंग यहाँ पर है, तो इन सब नोजिंग को, यानी इस स्टेप की इन सब नोजिंग को टच करते हुए जाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ नोजिंग कहते हैं। यानी एक इमेजिनरी लाइन जो हमारी किसको टच करे, हमारे स्टेप्स के सभी नोजिंग को टच करते हुए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ नोजिंग कहते हैं। तो हमारा ये हो गया लाइन ऑफ नोजिंग, लाइन ऑफ नोजिंग। तो नोजिंग लाइन क्या होगी, नोजिंग लाइन इज अ इमेजिनरी लाइन विच टच ऑल द नोज ऑफ स्टेप्स। तो यानी जितने भी स्टेप्स हैं उन सबको टच करते हुए जाने वाली जो हमारी इमेजिनरी लाइन है वो क्या कहलाती है, हमारी लाइन ऑफ नोजिंग कहलाती है। अब लाइन ऑफ नोजिंग, अब देखिए यहाँ पर पिच क्या चीज है, फिर लाइन ऑफ नोजिंग प्लिंथ लेवल से या हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाती है, आप देखें यहां से कि जितना एंगल बनाती है थीटा, इसे हम कहते हैं थीटा इक्वल टू पिच ऑफ स्टेयर। क्या कहते हैं इसको, पिच ऑफ स्टेयर। तो जो हमारी पिच ऑफ स्टेयर है ये कितनी होती है, इसकी जो वैल्यू है 25 डिग्री
टू 40 डिग्री लेते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में नॉट मोर देन 42 डिग्री, यानी हम ये कह रहे हैं कि स्टेयर्स की जो पिच है वो 25 से 40 डिग्री तक ली जाती, लेकिन किसी भी स्थिति में ये हमारी 42 डिग्री से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो ये हो गया हमारा लाइन ऑफ नोजिंग, ये हमारी हो गई पिच ऑफ स्टेयर्स, इसके बारे में हमने बात कर ली। अब आगे देखें मैं क्या बताने वाला था आपको, हेडरूम। तो हेडरूम क्या है, हमारी लाइन ऑफ नोजिंग से अपर फ्लाइट तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या कहलाता है, हेडरूम कहलाता है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं कि हमारी जो लाइन ऑफ नोजिंग से अपर फ्लाइट तक का जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारा क्या कहलाता है, हेडरूम कहलाता है। और किसी भी केस में हेडरूम 2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, कभी भी हम 2 मीटर से कम नहीं लेते हैं क्या, हेडरूम। चलिए, लाइन ऑफ नोजिंग समझ गए, एक इमेजिनरी लाइन जो हमारी स्टेप्स की नोज को टच करते हुए जाती है उसे लाइन ऑफ नोजिंग कहते हैं। पिच आप समझ गए, किसी भी लाइन ऑफ स्टेयर्स के अंदर लाइन ऑफ नोजिंग का हॉरिजॉन्टल से बनाया हुआ एंगल यानी प्लिंथ लेवल से बनाया हुआ एंगल हमारा कहलाता है पिच। 25 से 30 डिग्री तक होना चाहिए, 25 से 40 डिग्री तक होना चाहिए सॉरी, और 42 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे हमारा विंडर्स। तो देखिए विंडर्स क्या है, अब हम बात करते हैं विंडर्स क्या है। तो विंडर्स को समझने के लिए पहले समझ लेते हैं लैंडिंग को। तो देखें, जब हम चढ़ते हैं स्टेयर्स पर तो हमें एक ऐसी स्टेज आती है कि हम जब स्टेयर्स पर ऐसे चढ़ते हुए जा रहे हैं, फिर हमें यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल पूरा प्लेटफॉर्म सा देखने को मिलता है, फिर इस तरीके से हम चल रहे हैं और उसके बाद हम स्टेयर्स पर ऐसे जाते हैं, यानी हम यहाँ से जाएंगे चढ़ते हुए, फिर यहाँ से घूमेंगे, फिर हम स्टेयर्स पर इस तरीके से चढ़ते जाएंगे। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं अभी आपकी डायरेक्शन ये थी, अब आपकी डायरेक्शन ये है। तो लैंडिंग एक ऐसा पार्ट है जो स्टेयर्स में दिया जाता है रेस्ट करने के लिए या डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। यानी जब कोई भी व्यक्ति ऊपर चलेगा तो उसको रेस्ट की हो सकता है एक रिक्वायरमेंट हो, जैसे बुजुर्ग वगैरह हो तो उनको रेस्ट की रिक्वायरमेंट हो, या फिर हम ये कहेंगे मल्टीपर्पज है, हम और पर्पस ढूंढ रहे हैं, लेकिन बेसिक मेन पर्पज इसका क्या है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ स्टेयर, यानी सीढ़ी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें एक लैंडिंग देनी होती है। तो वो हमारा जो पूरा प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म ही हमारा क्या कहलाता है, लैंडिंग कहलाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा लैंडिंग क्या चीज है। तो अब विंडर्स क्या है, अगर किसी केस में लैंडिंग नहीं दी गई है और हमें डायरेक्शन चेंज करनी है, अब आपने देखा होगा ऐसी स्टेयर्स कि आप लगातार चढ़ते जा रहे हैं और घूमते भी गए और आपको कहीं पर भी रेस्ट लेने को नहीं मिला, यानी आपने घर में ऐसी भी स्टेयर्स होंगी कि आप सीधे सीधे उसमें चढ़ते जा रहे हैं और हमें एक त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर शेप में तिरछे कुछ हमें स्टेप्स देखने को मिलते हैं। यही स्टेप हमारे क्या होंगे, थोड़ा टेढ़े हो जाए, यहाँ पर आके ये स्टेप हमारा थोड़ा टेढ़ा हो जाए, फिर टेढ़ा हो जाए, फिर और टेढ़ा होकर ऊपर मुड़ता जाए। तो जो टेढ़े स्टेप्स हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विंडर्स कहते हैं। यानी हम ये कहेंगे विंडर्स क्या कहलाते हैं कि किसी भी स्टेयर्स में ऐसे पार्ट जिसमें हम लैंडिंग ना दें और हमें स्टेयर्स की डायरेक्शन को चेंज करना पड़ जाए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, विंडर्स प्रोवाइड करते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो स्टेप्स हैं वो टेढ़े हो जाएं और ऐसे घूमते घूमते ऐसे एक स्टेप हमारा ऐसे चल रहे हैं स्टेप, तो ये स्टेप हमारा ऐसे हो जाए, फिर तीसरा स्टेप हमारा ऐसे हो जाए। तो इस टाइप के स्टेप यानी यहां से आ रहे हैं हम सीधे ऐसे घूमते हुए ऐसे चले गए, तो वो जो ट्रायंगुलर शेप के जो स्टेप होते हैं उन्हें हम विंडर्स कहते हैं। अगर वो 3 है या फिर अगर वो 5 है तो जो बीच वाला जो हमारा होगा उसे काइट विंडर कहते हैं। अब आपको समझ में आएगा विंडर एंड काइट विंडर में डिफरेंस क्या है, पूछ लेता है ये। तो विंडर्स क्या है, तो कहेंगे हम कि लैंडिंग ना दी जाए उस केस में डायरेक्शन चेंज करने के लिए विंडर का यूज करते हैं। और अगर विंडर हमारे 3 है या 5 है तो उसमें जो बीच वाला विंडर होगा उसे हम काइट विंडर के नाम से हम जानते हैं। अब लास्ट में हम लेक्चर समाप्त करने से पहले ये भी समझ लेते हैं कि स्ट्रिंगर क्या है। देखिए जितने भी स्टेप्स हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन सब स्टेप को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एक बीम टाइप हमारी लगी हुई है, तो इस बीम को हम कहते हैं स्ट्रिंगर बीम। और इस बीम को क्या कहते हैं, स्ट्रिंगर बीम। और एक इमेजिनरी लाइन जो इन सबको स्टेप को टच करते हुए जाए उसे हम कहते हैं स्ट्रिंगर लाइन। और सबसे बॉटम सरफेस जो हम जब सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं और साइड से ऐसे आप टच कर पाए इसकी बॉटम सरफेस को, उसे हम कहते हैं वेस्ट या सोफिट।
ठीक है, वेस्ट या सोफिट। तो ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ स्टेयर्स जो हमने डिटेल में डिस्कस किया। और साथ ही कभी कभार पूछते थे स्कूटिया क्या है, तो स्कूटिया क्या है, नोजिंग के साथ में एक लकड़ी के गुटके लगाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्कूटिया कहते हैं, याद रखेंगे आप। अब बात कर लेते हैं कि इनके कुछ पैरामीटर्स हैं कि भाई राइज और ट्रेड का सम कितना होना चाहिए। तो आप सम करते जाइए, यहां पर कितना है हमारा, ये हो जाएगा 40 to 45 इसकी रेंज रखते हैं हम सेंटीमीटर में। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 375 से 450 तक इसकी हमारी रेंज रहेगी सेंटीमीटर में। t प्लस 2r करिए, t हमारा 25 है, 2r करिए कितना हो जाएगा 55 से 65 सेंटीमीटर तक हम इसकी रेंज लेते हैं। तो ये कुछ पैरामीटर्स आपको याद रखने हैं। पूछ सकता है कि किसी भी स्टेयर के अंदर हमारा राइज और ट्रेड का सम कितना होना चाहिए। तो ये हमारी कुछ आज की क्लास थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। और लेकिन लेक्चर्स को अगर समझ में आया है तो विदाउट आपको लाइक जरूर करना है। लाइक एक ऑनलाइन क्लासेस में एक एनर्जी की तरह वर्क करती है, जो कि हमें आपके लाइक्स देखने, कमेंट वीडियो के आते हैं तो हमें रिप्लाई भी हम जरूर करते हैं। शायद ही ऐसा अब तक कोई ऐसा कमेंट किसी ने किया हो जिसका हमने रिप्लाई ना दिया हो, तो रिप्लाई हम जरूर करते हैं। जो प्रॉब्लम है शेयर कीजिए, और लेकिन वीडियो को भी साथ का शेयर करते जाइएगा। धन्यवाद।